वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, जैसे कि आप सब जानते हैं, सर्दियों में ड्राई फ्रूट का इस्तेमाल काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है और मूंगफली एक ऐसा ड्राई फ्रूट है जो सस्ता होने की वजह से हर मर्द औरत और हर उम्र के अफराद में बहुत ज़्यादा मकबूलियत हासिल करता है और तकरीबन हर उम्र के अफराद इसको इस्तेमाल करते हैं। तो दोस्तों, इसीलिए मैं आपकी खिदमत में आज इसी ड्राई फ्रूट के बारे में बात करूंगा और आपको बताने की कोशिश करूंगा कि इसके इस्तेमाल से आपको क्या तिब्बी फ़ायदे हासिल होंगे और इसके इस्तेमाल से आपको किन किन किस्म के नुकसान हो सकते हैं और किन किन लोगों को इसका इस्तेमाल तरक करना चाहिए या कम करना चाहिए। तो दोस्तों, चलते हैं इसकी तरफ। दोस्तों, सबसे पहले इसके तिब्बी फ़ायदों की तरफ चलते हैं और मैं आपको बताता हूं कि इसके इस्तेमाल से आपको क्या तिब्बी फ़ायदे हो सकते हैं। दोस्तों, इसमें मौजूद कार्बोहाइड्रेट, विटामिन ई, B3 वगैरह वाफिर मकदार में पाए जाते हैं। इसलिए वो लोग जिनका जिस्म दुबला पतला और कमज़ोर हैं उनको इसका इस्तेमाल करने से काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा हासिल होगा। इसके अलावा जो लोग बॉडी बिल्डिंग वगैरह करते हैं वो लोग इसका ज़्यादा इस्तेमाल करें। इससे उनके बॉडी में की नशोनुमा काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी और उनको इससे काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा हासिल होगा, क्योंकि इसमें मौजूद फौलाद जिस्म में खून के खलियों को बनाने में मददगार साबित होते हैं। इसलिए जो लोग बॉडी बिल्डिंग या वेट लिफ्टिंग करते हैं उनको इसके इस्तेमाल से काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट्स मिलते हैं। नाज़रीन, इसमें मौजूद विटामिन B12 और फौलाद वगैरह की वजह से इसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे तो हैं ही। इसके साथ साथ इसके इत्तेदाल में ना इस्तेमाल करने की वजह से, यानी कि इसके ज़्यादा इस्तेमाल की वजह से आपको इसके नुकसानात भी हो सकते हैं। तो दोस्तों चलते हैं इसके नुकसानात की तरफ और मैं आपको बताता हूँ कि इसके ज़्यादा इस्तेमाल से आपके जिस्म को क्या क्या नुकसान होंगे और किन किन वजूहात या बीमारियों में इसका इस्तेमाल तर्क कर देना चाहिए। दोस्तों, वो लोग जिनको मैदे और जिगर का मसला है उनको इनका इस्तेमाल तर्क या बहुत ही कम करना चाहिए, क्योंकि इसके इस्तेमाल से उनके मैदे में एसिडिटी ज़्यादा हो जाएगी, उनको ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। इसके अलावा वो लोग जिनको खारिश वगैरह का मसला है तो वो लोग मूंगफली का इस्तेमाल तर्क कर दें या कम इस्तेमाल करें। इसके अलावा वो लोग जो औरतें प्रेग्नेंट हैं उनको चाहिए कि इसका इस्तेमाल ना करें। अगर आप बहुत ज़्यादा शौकीन हैं इसके तो आप अपने डॉक्टर से मशवरा करने के बाद ही इसको इस्तेमाल किया करें। इसके बाद वो लोग जिनको खांसी है वो लोग इसका इस्तेमाल ना करें और वो लोग जिनको अस्थमा यानी कि सांस लेने में दुश्वारी है वो लोग इसका इस्तेमाल ना करें। दोस्तों, इसके नुकसानात और फ़ायदे तो मैंने आपको बता दिए। अब मैं आपको ये बताऊंगा कि इसको कितनी मिकदार में इस्तेमाल किया जा सकता है। और अगर मिकदार की बात की जाए तो 24 घंटे के दौरान तकरीबन 1 पाव के नज़दीक आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे ज़्यादा आप इसका इस्तेमाल ना करें तो बेहतर है। वैसे कभी कभार ज़्यादा इस्तेमाल से इसका कोई नुकसान नहीं होगा। दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो इसको अपने दोस्त और रिश्तेदारों के साथ शेयर ज़रूर करें। इसके अलावा आप इसको लाइक और सब्सक्राइब भी लाजमी कर दें। शुक्रिया। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।